धान खरीदी में हो रही लगातार अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अंबिकापुर के गांधी चौक में धरना दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि जिले के कई खरीदी केंद्रों में किसानों से निर्धारित तोल 40 किलो 200 ग्राम से ज्यादा सहित 46 किलो तक बोरी भरवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ सीधा छल है और आप इसका बड़ा विरोध करेगी। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कम खरीदी करने के उद्देश्य से कई किसानों का रकबा ऑनलाइन गिरदावरी के नाम पर घटा रही है। क्या कारण है? हम लोग किसानों के लिए बैठे हैं। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा धान खरीदी केंद्र का दौरा किया गया। वहां से ये देखा गया कि किसानों के साथ सरकार छल पूर्वक उनसे 40 किलो 700 ग्राम धान लेने के बजाय लेना था, लेकिन वहां पर हम लोग देख रहे हैं 41 किलो 300, कहीं 42, कहीं 43 किलो 46 किलो तक हम लोग तौल कर देखा है कि इतने तक धान लिया जा रहा है वहां पर। और भी जो है उनका रकबा घटाकर इतना कम कर दिया गया है। जो किसान पिछले साल 80 क्विंटल धान बेचा था उसका 8 क्विंटल कर दिए हैं। तो किसान बहुत परेशान है। वहां से तहसील तक दौड़ रहा है, तहसीलदार बोल रहा है 10,000 लाओ तो सुधार हुआ। तो कई तरीके से किसानों के साथ प्रताड़ित कर रही है सरकार। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया है और कलेक्टर के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को ज्ञापन हम लोग भेज रहे हैं ताकि किसानों के साथ ऐसा छल कपट न किया जाए। तरह तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और भी बातें हैं, किसान का अनाज का जो रेट है वो जनता तय करती है और सरकार तय करती है कि क्या रेट लूंगा। लेकिन बाकी कंपनियों का जो रेट है, मान लीजिए कोई चिप्स कंपनी है, वो चिप्स कंपनी तय करती है कि मेरा पैकेट 10 रुपए का है। लेकिन किसान को किसी तरह का हक नहीं दिया गया है कि वो अपने आलू का रेट तय करे कि मेरा आलू 20 रुपए किलो का है। वो या तो जनता तय करती है या तो सरकार तय करती है कि ये इस रेट की खरीदी होगा। किसानों को किसी प्रकार का हक नहीं छोड़ा गया है कि वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाए, पैदा करे और अपना रेट बताए कि मेरा इस रेट का है। तो हर तरीके से किसान को ही छला जा रहा है। किसान गरीब होते जा रहा है। अगर अन्नदाता अगर ऐसे गरीब हो जाएंगे तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने किसानों के हित में और ग्रामीणों के हित में ये धरना प्रदर्शन को किया है। उसी में आप देखे होंगे कि पूरा जल जंगल जमीन उनके आदिवासियों से लेके किसानों के अधिकारों को इस सरकार में छीना जा रहा है। किस तरीके से जंगल को काट के दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है। बालू गिट्टी रेता माने कहने लायक नहीं, क्या क्या नहीं हो रहा है। अंग्रेज भी जितना नहीं लूटे होंगे इस प्रदेश को, उतना यह सरकार लूट रही है। सीधे सीधे बोल रहा है। धान खरीदी के मुद्दे पे भाजपा ने सरकार बनाई थी, 31 रुपए के दर से धान खरीदेंगे वादा किया था। क्या लगता है कि धान का जो लिमिट है वो कम करना चाहती है सरकार खरीदी का? वो तो बिल्कुल कम कर रही है, जानबूझ करके बोल रहे हैं कंप्यूटर का फॉल्ट है, किसानों का रकबा घटा दिया गया। ये रेट तो बढ़ा दिए लेकिन रकबा कितना कम कर दिए। बोले कि सरकारी जमीन पर आप लगाओगे उसको भी हम खरीदेंगे। जब आप पट्टा देते हैं किसान को, ये शासकीय भूमि का पट्टा दे रहे हैं, आप खेती करो, तो जब खेती किया धान का उसको क्यों नहीं खरीद रहे हो? बोले शासकीय वाला नहीं लेंगे। तरह तरह का वादा करके सरकार बनाई और अब किसानों के साथ पूरा छल कपट करके पूरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। इनका ये मंशा है कि किसानों को जितना मर्जी सताओ, कोई टेंशन नहीं है, चुनाव आएगा आप पैसा बांट के चुनाव जीत लेंगे। तो उनकी मंशा अब किसान समझ चुके हैं। पैसा भी लेंगे, उसके बाद भी सरकार को इस प्रदेश से भगाएंगे। आगे का क्या रणनीति रहेगा? आगे की रणनीति ये है कि अगर ये सरकार ऐसे करते रहेगी तो हम लोग आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे। किसानों के हित में लड़ने के लिए किसान जो जैसा चाहेगा वैसा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।